यू टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होंगे। मेथड यही होगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ starts and ends with same input symbol। मतलब स्ट्रिंग जो है वो एक ही इनपुट सिंबल से स्टार्ट होगी और एक ही इनपुट सिंबल से ख़त्म होगी। यानी कि अगर ए से शुरू होती है तो ए पर ख़त्म हो, बी से शुरू होती है तो बी पर ख़त्म हो। सो इन दैट केस हाउ वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो फॉर दिस लैंग्वेज द रेगुलर एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ ए, ओके, सो इट मस्ट एंड्स विथ ए। यानी कि और इनके बीच में, यानी कि इन दो एस के बीच में कितनी बार भी ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। सो वी कैन से दैट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ ए और एंड्स विथ ए। या फिर अगर स्ट्रिंग बी से शुरू होती है so it must ends with b। so this is what we call the regular expression for this statement, this problem statement। तो आपको जब एग्जाम में आता है तो आपको जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे इस तरह से आपको उस तरह से पूरा सॉल्व करना है उसको, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर, स्ट्रिंग starts and ends with different input symbol। यानी कि स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग सिंबल से स्टार्ट और एंड होगी। तो इन दैट केस वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन एज द स्ट्रिंग शुड स्टार्ट्स विथ ए, तो वो ए पर ख़त्म नहीं होगी, वो किस पर ख़त्म होगी, बी पर, ओके। और अगर स्ट्रिंग बी से शुरू होती है सो स्ट्रिंग जो है वो किस पर ख़त्म होगी, ए पर। यानी कि अगर ए से शुरू होती है तो बी पर ख़त्म हो और बी से शुरू होती है तो ए पर ख़त्म हो, और इनके बीच में ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो सारे आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज exactly 3 we can say, okay, length of string exactly 3 मान लीजिए, ओके। और जिसको हम जो है मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 3 लाइक दिस। सो वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। और साथ ही साथ ये भी दे दिया ओवर द इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी, यानी कि ए और बी की स्ट्रिंग्स हैं तो अल्फ़ाबेट भी पता चल गए। अब अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 3, व्हाट इट मीन्स के मतलब 3 ही अल्फ़ाबेट्स होंगे। उन 3 अल्फ़ाबेट्स में अगर मैं ध्यान से देखिएगा, ये हर अल्फ़ाबेट के लिए मैं एक पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ यहाँ इस तरह से कि ये है वो 3 पोजीशन, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इस 3 लेंथ की होगी। अब इस पोजीशन पर ए भी आ सकता है या फिर बी भी आ सकता है, ओके। सिमिलरली इस पोजीशन पर ए आ सकता है सेकंड पोजीशन पर और बी भी आ सकता है। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पर भी ए आ सकता है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और बी भी आ सकता है। तो व्हाट इट मीन्स कि आइदर इट मे बी ए और इट मे बी बी फॉलोड बाय अगेन मे बी ए और इट मे बी बी, यानी कि इन दोनों में से कोई एक फॉलोड बाय इन दोनों में से कोई एक। तो अगर इनमें से कोई एक चूज करेंगे तो ए या बी में से कोई एक आ जाएगा, फिर इन दोनों में से एक आ जाएगा, फिर इन दोनों में से एक आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी बनेगी हमेशा, इट विल बी 3। सो वी कैन मेक ऑल द 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक। तो वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस ढूंढिए, निकालिए, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है इसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस जनरेट कीजिए, ओके।
now for this section. Thank you.